नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह हम लेके आते हैं। तो आज ऐसी क्या समाचार है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कहाँ की वैकेंसी आई है, आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आरआरबी में आगे 1036 पदों पर भर्ती, और इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी क्या हाल है, साथ बिहार का क्या हाल है, सब स्टेट पे हम चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी क्लास सुबह होती है जहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। रितिका, स्वागत है आपका बहुत ज्यादा। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस आपको फटाफट ज्वाइन हो जाना है ताकि हम आज का जो समाचार है आपके लिए कितनी कारगर होने वाली है उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण खबर कि 1459 असिस्टेंट प्रोफेसर और 128 स्पोर्ट्स ऑफिसर पदों पर होगी भर्ती। अब लगातार आपको मैं कई दिन से चर्चा कर रहा हूं कि इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी लगातार कई जगह देखने को मिल रही है। ये आपका मध्य प्रदेश का है उच्च शिक्षा विभाग, सरकारी टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो यह जो आपका मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। आपको मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जल्द देखने को मिलेगा। ये विषयवार आपके हैं, सबका अलग अलग विषय है। ठीक किसमें क्या है, इसको लिए हम अलग से जो है आपके चर्चा करेंगे। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आरआरबी को लेकर के, हालांकि जब यह नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था, जब केवल इस पे चर्चा कर रही थी, तो केवल टीचर्स एकेडमी आपके लिए यह न्यूज लेके आया था। और आज देखिए हम लोग इतना मैं सक्रिय रहता हूं कि जो न्यूज अब आज यही पेपर न्यूज आपका पेपर में निकला हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो अभी तो मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा दूं कि मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना दिया है कितने पद पे आनी थी, और आज अखबार में भी आपका आ गया। तो आरआरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। आपका देखिए इसमें 3 वैकेंसियां निकली हैं। कितनी वैकेंसी निकली है? 3 वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी का सिलेबस पे मैं आज वीडियो बनाऊंगा कि सिलेबस से क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने चयन हो सकता है, क्वालिफाइंग सिस्टम है कि नहीं है, सब पे चर्चा हम अलग से आज करने वाले हैं, इसके लिए अलग से। लेकिन फिलहाल यहाँ जान जाए कि यहाँ पे पीजीटी टीचर, पीजीटी जो है, पीजीटी का 187 पोस्ट है, पीजीटी का 187 पोस्ट है। टीजीटी की मैं बात करूं तो टीजीटी में जो है आपका 338 पोस्ट है, 338 पोस्ट है। और यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, शिक्षक हो गया, और भी देख लेंगे सहायक अध्यापक जूनियर का 2 पद है, संगीत अध्यापक का है, लाइब्रेरियन का है, शिक्षक का है, सीनियर का है। और यहाँ पे एक वैकेंसी और होगी आपका, किसका? पीआरटी का होगा। तो यहाँ पे पीजीटी टीजीटी यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। फिजिकल वाला हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी हो गया, सीनियर हो गया, स्टाफ हो गया, विभिन्न विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक, ये है प्राथमिक रेलवे शिक्षक पीआरटी का जो है 188 पद है। ये आपके 3 वैकेंसियां आपको ये देखने को यहाँ पे रेलवे की मिलेंगी। और रेलवे वैकेंसी जानते ही हैं कितनी बेहतरीन होती है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो ये केंद्र की नौकरी है। बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, सुविधाओं के मामले में बहुत बेस्ट है। और इसमें सारी आपको इसके साथ साथ आपको क्या बोलते हैं, आपको जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतरीन मिलती हैं। तो ये परीक्षाएं थोड़ा कठिन होती हैं यूपी की अपेक्षा, बिहार की अपेक्षा, लेकिन जिनका भी चयन अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि उनके लिए तो समझ लीजिए सुनहरा दौर शुरू हो जाता है। बहुत बेहतरीन है ये पीजीटी टीजीटी और पीआरटी। इस पे वीडियो मैंने पहले ही बनाया था कि क्या योग्यता है, कितने पद हैं, पद तो ये आपके हैं, और कैसे चयन होता है। आज जो है इस पे हम अलग से सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। तो टीजीटी में 100 हाँ, अभी एक चीज नहीं आई है, वो जो फॉर्म भरा जाएगा तब वो आ जाएगा कि किस विषय में कुल कितने पद हैं। जैसे अगर टीजीटी में 338 पद हैं तो कितने विषय का आएगा, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, गणित का, अब किस विषय में कुल कितने पद रहेंगे अभी ये तय नहीं है। ये जैसे ही फॉर्म आपका 2 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 पदों के लिए रिक्तियों की अधिसूचना हो गई है। 1036 पद सृजित किए गए हैं। यह रेलवे से भरा जाएगा, कुल इतने पद हैं। और आपका जो 7 जनवरी से 6 फरवरी तक, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 6 फरवरी तक फॉर्म आखिरी तारीख है। 6 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, फॉर्म तिथि है। ठीक निवेंदु, स्वागत है आपका। तो यहाँ पर 2 चीजें देखना है कि फॉर्म तिथि जो है वह 7 जनवरी से भरा जाएगा
और 6 फरवरी आपका यह आखिरी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अभी तो टाइम है, अब आपके पास अभी जनवरी आएगा तब, लेकिन अभी से आ गया है और 3 से 4 महीने में इसका पेपर करा लेता है, मतलब लगभग 90 दिन देता है पेपर कराने के लिए। 90 दिन में आपका पेपर हो जाएगा और फटाफट इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, ठीक। और रेलवे की नौकरी है तो बहुत अच्छा है। अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षक की नियुक्ति होगी, ये पटना, ठीक, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर एक खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। तब यहाँ पर देखिए एक बड़ी खबर है, ये क्या है आपको मैं बता दूं कि ये क्या खबर आके आ गई है, ठीक। विजय क्या हो गया भाई सुबह सुबह, ठीक। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। यहां पर अगर देखने वाली बात होगी आगामी शिक्षक भर्ती है, देखो ये वैकेंसी नई वैकेंसी के लिए खबर है, ये 2022 के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2022 के लिए आपका यह नहीं है, 2022 के लिए, ठीक है। 2022 में आपके जो पैटर्न है 125 प्रश्न के, वैसे ही प्रश्न आपके आएंगे। इसमें आप डाउट मत होइएगा, भ्रम मत खाइएगा कि सर क्या 2022 के परीक्षा में भी बदलाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यथावत आपका पेपर आएगा, 125 प्रश्न जैसे आते थे वैसे ही आपको आएंगे, ठीक है। लेकिन जो नई वैकेंसी आपकी आएगी 2025 में, जो टीजीटी पीजीटी आएगा 2025 में, जो है टीजीटी और पीजीटी अगर आएगा, टीजीटी और पीजीटी अगर आएगा, उसमें ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे यह बात हो रही है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग आकांक्षा, सबका स्वागत है। हाँ, एलटी ग्रेड की भी देखिए, एलटी ग्रेड का हम लोग जनवरी तक वेट कर रहे हैं। जनवरी में कहा गया था जनवरी तक पूरी संभावना आ जाएगी, नहीं आएगा तो एक ही विकल्प है, लोक सेवा आयोग जाएंगे। लोक सेवा आयोग ही गए थे, वहीं से कहा गया था कि कैबिनेट को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट जिस दिन मुहर लगा देगी हम वैकेंसी निकाल देंगे। अब वहां हम जाएंगे, कैबिनेट ने क्या अभी तक किया है, मुहर लगाया कि नहीं लगाया है, अब वहां जाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जनवरी में, ठीक। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं। तो यहाँ पर बात क्या है कि 2025 टीजीटी पीजीटी में जो भी आएगा बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ये संकेत दिख रहे हैं। जैसे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। आगामी देखिए यहाँ पे आगामी नई भर्ती के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन करा दिया है। और आयोग को प्राइमरी से लेकर, मतलब यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर तक की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हायर मतलब डिग्री कॉलेज तक की बात हो रही है। हाँ, 2025 वाली वैकेंसी में बदलाव होगा, ठीक है। देखो अभी आकांक्षा, अभी ना इसमें ये 2025 में है, ये क्या करते हैं मुझे लगता है उसका जीएस करते हैं एक पेपर, जैसे आपका एलटी वाला है। बदलाव तो होगा, मुझे मैं पूरा यकीन लग रहा है कि बदलाव करने के मूड में है ये। अब ये शिक्षक को ना अभी 2022 वाला जो 125 प्रश्न का भी चल रहा है, केवल आपको विषय पढ़ना है। 2025 में शिक्षक बनना और कठिन लगने लगेगा, मैं तो बता, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये रिविजन करा रहे हैं, नए सिरे से फिर से करा रहे हैं, नया आयोग है, नए मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक स्टेट में आप देखेंगे, चाहे बिहार चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां राजस्थान चले जाइए, सब में देखेंगे विषय के अलावा जीएस भी रखा गया है। केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, अगर अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल आपका सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो इन फ्यूचर 2025 की वैकेंसी में संभवतः यह मुझे लगता है देखने को मिलेगा बदलाव, ठीक। गुड मॉर्निंग पवन। तो सब लोग चैनल को एक बार लाइक कर दे प्लीज, चैनल को आप लोग लाइक कर दिया, आते ही लाइक कर दिया करिए, ठीक। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए, लेकिन अब तक किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। आयोग ने 16-17 फरवरी को, देखिए साथ रखिएगा, 16-17 फरवरी को डेट ऑफिशियल आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा वो तैयारी लगातार करते रहे, ठीक है। और जो अशासकीय महाविद्यालयों में 1017 पदों पर की जाएगी। इसके बाद 4163 पद आपके टीजीटी पीजीटी के हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया जा रहा है। देखिए यहाँ भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ एक बड़ी बात साथियों क्या निकल के आई है, अच्छी बात, बड़ी बात के साथ अच्छी बात क्या निकल के आई है। अभी तक केवल हम लोग क्या करते थे, टीजीटी पीजीटी शिक्षक देखते थे यूपी में, इसके अलावा तो कोई, भाई यूपी में कौन सी वैकेंसी आती थी आपकी, एक तो एलटी जीआईसी आती थी, एलटी और जीआईसी और टीजीटी पीजीटी, यही ना 2 वैकेंसी आई है। अब बताइए कौन वैकेंसी, इसके अलावा कोई वैकेंसी आती नहीं थी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा भी आपको कई सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पढ़िएगा कि प्राथमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। का एमपी सिलेक्शन हुआ है क्या, अभी चीजें पेंडिंग है आकांक्षा, अभी वहां पे चीजें पेंडिंग रखी गई हैं, वो कभी
एमपी सरकार जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ शिक्षा का तहस नहस हो जाता है। वो भस्मासुर टाइप के हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे सब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे कोई चीज़ें। और मुझे लगता है कि एमपी से ज़्यादा व्यवस्था किसी स्टेट की नहीं खराब है शिक्षक व्यवस्था में। ये खुले मंच से कह रहा हूँ, खुले मंच से कह रहा हूँ कि जितनी अव्यवस्था एमपी सरकार में शिक्षक व्यवस्था को लेकर के है, उतनी अव्यवस्था किसी स्टेट में नहीं है। उत्तर प्रदेश तब भी ठीक है उसके अपेक्षा, मध्य प्रदेश की अपेक्षा, ठीक है। समझिए टीजीटी का टेट करा करके 2 साल हो गया है, उसने मेन परीक्षा नहीं ली है, अगस्त में कराने के लिए कहा था। एमपी प्रवक्ता वर्ग कब का उसने कराया है, अभी तक काउंसलिंग पूरे विषय की नहीं कराई है, 2 साल से लटका हुआ है। प्राथमिक विद्यालय का अभी टेट कराया है, मेन परीक्षा पता नहीं कब कराएगा। तो एमपी की स्थिति और बद से बदतर है। अब वहाँ पता नहीं क्या कैसे यूनिटी बच्चों की क्या है, नहीं समझ में आता है। यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि एक यूनिटी है, लोक सेवा आयोग है, धरना प्रदर्शन लेने हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक। वहाँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। फिलहाल चलिए, तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ पे एक चीज खबर निकल के आ रही है कि प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, आवासीय, अटल विद्यालय, ये मतलब इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अलावा भी, ठीक है। हाँ, तो बता, इसीलिए मैं कहा ना कि तभी मैं दुख में झेल रहा हूं ना कि भाई क्या किया जाए। यहाँ तो सिलेक्ट, आज के जमाने में जब तक आपको नौकरी लगने का मतलब क्या होता है, जब तक आपकी पहली सैलरी ना आ जाए तब तक नौकरी मत मानिए, ना किसी से कहिए कि नौकरी लग गई है। क्योंकि आज के समय में साला कुछ न कुछ कोर्ट में चला जा रहा है, कहीं चला जा रहा है। अब समझ लीजिए कि बच्चा घसीटे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तब जाके वो नौकरी पाए। नौकरी हो गया मानो युद्ध हो गया हो, ठीक। आज के समय में सरकारी नौकरी नहीं मानो युद्ध हो रहा है, पानीपत का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध, युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग, नौकरी थोड़ी पा रहे हैं। युद्ध कहाँ कहाँ, सरकार से युद्ध लड़े, फिर हाई कोर्ट से युद्ध लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट से युद्ध लड़े। अगर जीते बचे खुचे तो नौकरी पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यहाँ पे इतनी सारी चीजें भी आपकी और आ जाएंगी। तो ये अच्छी खबर इसलिए है कि आपको उत्तर प्रदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी के अलावा भी आपको अटल आवासीय और जो है अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक। यहाँ पे अगला जो खबर है आपका आरआरबी का, मार्च में बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन बहुत दिन से कह रहे थे, प्रमोशन मतलब 1 से 5 के जो शिक्षक थे वह आपके 6 से 8 में जाएंगे। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें शिक्षण शास्त्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने के से एक के बाद एक अलग अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, ठीक है। विवाद लगातार रहा। अब देखिए यहाँ पे करीब 459 लाख शिक्षक हैं, ठीक है। प्रदेश में प्राइमरी करीब 4.5 लाख शिक्षक हैं। वरिष्ठता सूची की जांच व उस पर आपत्ति का निस्तारण, ठीक। यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोशन का चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगला जो है नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। तो पटना, देखिए इस समय बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि रोजगार के लिए ना अमृत महोत्सव बना हुआ है। जैसे आपको पता होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 की सबसे बड़ी वैकेंसी आपको आ रही है। टीआरई 4 की 1,37,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, इससे अधिक ही मिलेंगे। सोचिए टीआरई 4 में 1,37,000 पद देखने को मिलेंगे। इतनी वैकेंसी अगर आपका नहीं होता है तो समझ लीजिए कि फिर तो मुश्किल है कहीं भी होना। इतने सारे पद आ रहे हैं साथियों बिहार में। तो बिहार में अगर आप मतलब बिहार की जो योग्यता रखा है, अगर उस पर आप फिट बैठते हैं तो बिहार में आप लग जाइए। जहां जो दिख रहा है उसको पहले नौकरी ले लीजिए, बाद में छोड़ना पकड़ना होगा। पहले जहां मिले नौकरी वहां ले लीजिए आप, क्योंकि इस समय नौकरी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र छात्रों को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। और नए सत्र में 31,997 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। मतलब कंप्यूटर की वैकेंसी भी आपको प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिलेंगी 6 से 8 के लिए। कहाँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी बिहार में क्यों ला रही है, ठीक। हाँ, पीसीएस के सफल आयोजन से आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। आपको पता है पीसीएस का पेपर इस बार इतना टफ आया था, जितने लोगों ने बात किया कि सर बहुत टफ पेपर था। अब मैं यही बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी को लेकर के। मेरी बात अभी आपको न समझ में आएगी, लेकिन जिस दिन आप टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर देखिएगा खुद ही समझ जाइएगा। सुचित सर बार बार कह रहे थे कि पेपर का प्रश्न चेंज नहीं होगा लेकिन कठिन होगा। अभी मेरी बात सुन लीजिए, याद कर लीजिए, आज का क्लास का दिन नोट कर लीजिए कि इस तारीख को सुजीत सर ने इतने बजे कहा था कि टीजीटी पीजीटी की पेपर टफ रहने वाला है, नया आयोग है, ठीक। तब आप
मुझसे मिलिएगा यहीं पे, ठीक। मैंने बार बार कहा है कि इस बार पढ़ाई इतना बढ़िया से करिए, इतना डीपली करिए, ठीक है। तो हाँ, पवन पवन वो इस पे देखो, एक तो मैंने वीडियो बना दिया पूरा, इसके मेरे भाई इस पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। उसके बाद जो है अलग से आज मैं इस पे सिलेबस पे चर्चा करूंगा शाम को, ठीक है, अलग से चर्चा करूंगा पूरे सिलेबस पे पीजीटी के, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका पीसेस का हो गया, अब आरओ और एआरओ का भी चर्चा चलेगा। पेपर की उम्मीद जग गई, अब इसका भी जल्दी ही आपको डेट देखने को मिल जाएगा आरओ और एआरओ का। साथ ही साथ पेपर बहुत टफ आया था भाइयों, जान सकते हैं कि करंट्स जो इतने उलझे हुए प्रश्न पूछे थे सबकी हालत टाइट हो गई, ठीक। वरिष्ठता सूची में तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षा की होगी पदोन्नति, वही मैंने बताया भी आपको, ठीक। प्रदेश भर में इतने शिक्षक हैं, 4.5 लाख शिक्षक हैं इस समय, ठीक। डीएलएड में प्रवेश के लिए, चलिए ये खबर एक आ गई, राहत भरी खबर आ गई है। कारण क्या है, डीएलएड वाले बच्चे बड़े परेशान हो गए थे, सर काउंसलिंग कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, कब तक बैठे, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तमाम प्रश्नों से जो है वो हमको भर दिए थे। तो आज उनके लिए खबर है, जो प्राथमिक विद्यालय वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 दिसंबर से शुरू हो जा रही है। 3,25,769 अभ्यर्थियों की 26 को जारी होगा मेरिट, ठीक है। अब इसका मतलब ये, अब इसका देखिए चीज बता दूं, यहाँ पर कार्यालय ये 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग 26 दिसंबर को दोपहर तक वेबसाइट पे जारी हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि यह जो रुका हुआ था, इसके कारण रुका हुआ था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 12वीं पास के बाद डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक था ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड का फॉर्म भरा जा रहा था। बस यही लड़ाई थी जो इतना लंबा यह खिंच गया, ठीक। कक्षा 5 और 8 में असफल छात्रों को मिलेगा पास होने का एक और मौका, पुनः परीक्षा में भी फेल होने पर उसी कक्षा में करनी होगी पढ़ाई। देखिए ये आपका नई दिल्ली केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को फेल न करने की नीति को खत्म कर दिया है। नियमित परीक्षा में असफल हो रहने वाले पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। दोबारा भी असफल रहने पर छात्र को 5वीं 8वीं कक्षा में फिर से पढ़ाई करनी होगी। हालांकि असफल छात्रों को स्कूल से निकाला नहीं जा सकेगा। एक अच्छा खबर कह सकते हैं कि जो अभी तक के बच्चों को फेल करने का प्रावधान समाप्त हो गया था, पुनः उस प्रावधान को दोबारा ला लिया गया है, क्योंकि बच्चे फेल होते नहीं थे तो गंधैले पढ़ते ही नहीं थे, या फेल ही नहीं होंगे पढ़ेंगे काहे, कम से कम फेल होने का डर तो रहेगा, हाँ हम फेल होंगे, भले पुनः दोबारा परीक्षा दें उनको ना निकाला जाए, लेकिन कम से कम अब तो उनके मन में रहेगा ना हाँ हम फेल भी होंगे, ठीक। अगले वर्ष यहाँ पर देखिए, कल मैंने इसके विषय में बनाया था, ये देखिए जो मैंने बनाया था, मेरा गोला बनाया हुआ कि फरवरी में आयोग टीआरई 4 का विज्ञापन निकालेगा, ठीक है। तो फरवरी में टीआरई 4 का विज्ञापन निकालेगा, तो टीआरई 4 के लिए लगातार आप लोग लगे रहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक। और हाँ, और अगर आपको बीपीएससी का 6 to 8 का शिक्षक बनना है मेरे विषय में हिंदी में, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, और जहां पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, सॉल्यूशन मैं देता हूं, फोन के माध्यम से बताता हूं, आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। ये 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 ये नंबर है। और बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, तो 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है साथियों, तो 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल एक परीक्षा के आधार पर आपका चयन होता है, एक परीक्षा के आधार पर, इसलिए। और फरवरी में आएगा, मात्र 100 दिन बचेगा। 100 दिन में शिक्षक कैसे बने, 100 दिन का प्लान है, क्योंकि 100 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। 100 दिन आपने मेहनत कर दिया तो बेरोजगारी का जो चादर है ना, उसको उतार कर रोजगार के आप कपड़े पहन लेंगे, ठीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ठीक। तो लग जाइए तैयारी में। और यह क्लास शाम को 5 बजे चलती है, शाम को 5 बजे चलती है, 5 बजे यह क्लास चलती है, पर डे शाम को 5 बजे चलती है। अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी कितनी तैयार है, तो आप अपना आके हमसे मूल्यांकन करिए, हाँ सर हमारी इतनी तैयारी होगी, वहां पता चल जाएगा आपकी तैयारी कुल कितनी है, ठीक। तो बीपीएससी हिंदी का, और इसके साथ साथ बीपीएससी के सारे कोर्स, मतलब सारे कोर्स जिस भी विषय से हैं, और 6 से 8 नहीं 9 10 11 12 हर एक कोर्स हमारे यहाँ हर एक विषय का चल रहा है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी का मैं ही हूँ, ठीक। और आपका और भी जो आपके विषय हैं, ठीक, सारे विषय आपके चल रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। बस 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है, शाम को 5 बजे मुझसे आप जुड़ जाइए, अपना मूल्यांकन करिए कि हमारा कितना तैयार है। ऐसे ही आइए देखने के लिए कि हाँ सर हमारी हिंदी इतनी तैयार है, तो वहाँ पता चल जाएगा कि आप कितना तैयारी करके बैठे हैं, कितना तैयारी की आपको आवश्यकता है, ठीक है।
ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब जो है इतना ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई लगातार करिएगा, और ये 100 दिन का प्लान है, ठीक, 100 दिन का प्लान है, इसको बना के चलिए आप लोग लगातार। कारण क्या है कि अभी 2025 में एक थोड़ा सा सुनहरा मौका है, कई सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी, तो इसी में ले लीजिए, नहीं तो 26-27 में जो है फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, जान लीजिए, ठीक। 25 में मौका है, ले लीजिए नौकरी जल्द से जल्द, ठीक। चलिए फिलहाल में अब हम विदा लेते हैं, कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके पास लेके आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई भी समस्या होती है तो आप 9628959237 पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा। स्टाफ रहता है, पूरा स्टाफ बात आपको करा देगा मुझसे, ठीक। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।